देर बाद वो सेनापति अपने अंतिम पथ पर बढ़ चलेगा, जिसने देश सेवा को सर्वोच्च माना, जिसने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर इस समय कामराज मार्ग पर उनके घर पर रखा हुआ है। क्या आम, क्या खास, देश भर से अलग अलग लोग अंतिम श्रद्धांजलि के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी थी, और उत्तराखंड से लेकर केरल तक के लोग भी थे। राजनीति ने बहुत बार छींटाकशी की इस शख्स पर, बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन बहुत संयम के साथ मुस्कुरा कर रह जाते थे जब आप उनसे प्रतिक्रिया मांगे, चाहे कैमरे पर या फिर ऑफ कैमरा। ये थे जनरल रावत, जिन्हें ये पता था कि उनका मकसद क्या है। वो सिर्फ देश हित की तरफ देख रहे हैं। अगर राजनीति ओछी हो जाती है तो उस ओर उन्हें बढ़ने की जरूरत नहीं, उसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि देश का प्यार उस कदर उमड़ रहा है कि हर राजनेता को वहां पर आना ही पड़ रहा है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कुछ देर बाद घर से जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा ब्रार स्क्वायर के लिए निकलेगी। और श्वेता, जैसा इन तस्वीरों में हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, सेना की ये जो गाड़ी है, एक मिलिट्री ट्रक है ये आगे, और इसके पीछे एक तोप रखी हुई है। तोप के ऊपर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये एक सेनापति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है कि जो तोप उनके आदेश पर गरजती थी, उसी तोप पर आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। और बहुत धीरे चलती है ये गन कैरेज। ये सम्मान विरले ही मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है ये सम्मान, लेकिन एक सेनापति के लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या कि उनके पार्थिव शरीर को उसी तोप के ऊपर रखकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। लगभग 100 सिपाही, 99 सिपाही सेना, नौसेना और वायुसेना के आगे चलेंगे, उनके 99 सिपाही पीछे चलेंगे, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के। और यही उनके जीवन का लक्ष्य था श्वेता, जॉइंटनेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जॉइंटनेस। हमारे साथ इस समय जनरल नेस्टन मौजूद हैं, हमारे साथ लेखिका हैं, स्वयं एक इस सेना की इस पूरे, अगर हम एक छोटा परिवार न भी कहें तो सेना का जो विस्तृत परिवार होता है, जिसमें देशवासी भी शामिल होते हैं, स्वप्निल पांडे हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कर्नल वीपी मलिक हमारे साथ हैं। कर्नल मलिक, सेना की परंपराओं में संगीत की भी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। जो धुन बजते हैं वो आपके मन में दुख जगाते हैं और अगले ही पल वो धुन हो जाता है एक नए प्रारंभ का, क्योंकि आप रुक नहीं सकते। आज जो ये योद्धा हमें छोड़कर गए हैं, उन सब के लिए देश अगर अपनी सलामी दे रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, तो समूचे देश को यह विश्वास भी है कि एक संस्था के तौर पर सेना एक पल के लिए नहीं रुकती है, फिर उठ खड़ी होती है। कोई दुख बड़ा नहीं होता। कर्नल मलिक, कर्नल वीपी सिंह जी 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 श्वेता जी, इसमें कोई शक नहीं कि एक सैनिक जब अंतिम यात्रा पर निकलता है तो ऐसा लगता है कि हर एक घर का कोई एक सदस्य शायद कहीं बहुत दूर चला गया हो। और जहां तक जनरल बिपिन रावत की बात है, आपने जैसे कहा, उनके मुस्कान के पीछे एक दृढ़ता नजर आती थी, और वो ऐसी दृढ़ता थी जो लगता था कि कह रही हो कि ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का, और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के, ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे,
हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दम्भ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा। गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। शांतशील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। तो जनरल बिपिन रावत की मुस्कान के पीछे जो एक दृढ़ता थी, जो एक कर्म निष्ठा थी, वो जैसे मौन स्वरों में कहा करती थी कि अब देश जाग चुका है, देश की सेना बदल चुकी है और अब हम किसी से भी बात करेंगे तो शक्ति के स्थल पर खड़े होकर बात करेंगे। ये जो एक नया स्वरूप, ये जो राष्ट्रवादिता की मुखरता उन्होंने प्रदान की, लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज देश का जन जन लगता है कि जैसे उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक जन सैलाब, आंखों में आंसू, मन में उद्वेग, लेकिन कहीं एक गर्व कि हम उस सेनापति को विदाई दे रहे हैं जिस सेनापति ने इस देश के मस्तक को बहुत ऊंचा किया है। कैसे कहें हम विदा जनरल बिपिन रावत को, हम तो केवल श्रद्धा से उनके सामने शीश झुका सकते हैं।